एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सारा घर किस तरह फैल रखा है मेरा अभी। तो इसको समेटना भी है, तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शेयर करती हूँ आपसे। तो यहाँ देख सकते हैं आप अंदर वाला रूम किस तरह फैला है, बाहर कैसे फैला हुआ था। बाहर मैंने पानी भी लगा रखा है गर्म करने। तो सारा मैं बताऊंगी अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब गर्म पानी मैंने क्यों लगाया। तो मेरे को अभी तो नहाना नहीं है, क्योंकि नहाने से पहले मुझे इतना सारा काम निपटाना था। तो बस वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो पानी गर्म क्यों कराया मैं अभी आगे भी बताऊंगी। तो मैं बाहर आई, मैंने देखा कि जो हमारा ये है ना पिंजरा जैसा है, तो इसमें हमने शूज रख रखे। तो इसका कवर ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था, क्योंकि सुबह बच्चे जो गए थे ना, तो बच्चों ने सारा ऐसे ही कर रखा था। तो मैंने कहा चलो पहले इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो कवर तो नहीं, ये एक कॉटन की चुन्नी है, तो मैंने उसको ही बिछा के रख रखा है, क्योंकि ये भी ठीक रहती, धोने में भी ठीक है। और इस टाइम कवर नहीं था तो मैंने ये बिछा दिया। अब नहीं होने से अच्छा तो बिछा दो कुछ, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ढक जाए। तो देखिए यार, ढक दिया मैंने। इसके बाद सीधे गई मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने जो रोटी थी ना उसको रखी। तो वानी सुबह नाश्ता करके गई थी, तो एक रोटी खाई और एक रोटी ऐसी प्लेट में ही छोड़ दी थी। तो मैंने कहा चलो उसको पहले डिब्बे में रखते हैं। इसके बाद मैं गई थी कटोरा लेने बाहर से, और मेरे को जो सब्जी बची थी ना सुबह की, वो मेरे को इसमें खनाना था। तो आज जो सुबह सब्जी बनाई, मैंने बनाई थी आलू और प्याज की सब्जी। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, बस मैंने कटोरी में उसको रख दिया है। इसके बाद में रख के आई बाहर, फिर मैं आई अंदर। तो अब मुझे करने सारे बर्तन साफ। तो फिर मेरे को पता है एक काम और सूझा, क्योंकि कल लाए थे ये गुड़, तो गुड़ के डिब्बे में गुड़ नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो उसको ही तोड़ देती हूँ। तो पता है गुड़ इतना सॉफ्ट था कि हाथ से ही टूट जा रहा था। नहीं तो मैंने सोचा पता नहीं हाथ से नहीं टूटेगा तो कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ आजकल ना बहुत टाइट नहीं आते, जो हाथ से भी नहीं टूटते। मगर ये वाला गुड़ सॉफ्ट था, ये बड़े आराम से गुड़ टूट गया था। तो मैंने पूरी थैली तो नहीं डाली, मैंने आधी ही डाली। मैंने कहा जितना खाना होगा उसके बाद एक दो दिन में और डाल दूंगी। तो बाकी मैंने बस रबड़ लगाई और उसको रख दिया। और उसके बाद मैं गई अंदर गुड़ की थैली रखने। तो थैली रख के आ गई। फिर मैंने कहा चलो पहले करते हैं गैस साफ, क्योंकि मेरा क्या था, गैस साफ मैं लास्ट में करती थी हमेशा। मतलब जब बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद ही मैं गैस साफ करती हूँ। मगर आज मैंने क्या करा, आज मैंने स्टार्टिंग में ही पहले गैस साफ करी, इसके बाद अपना जो बर्तन धोए ना उसको स्टार्ट किया। तो बर्तन धोने से पहले मैं अपना चकला बेलन साफ करके अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है और बड़े बूढ़ों ने बोला भी है कि चकला बेलन जो है जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोया जाता। और कोई कोई तो ये भी बोलता है इसमें कि चकला बेलन में साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। मगर इतना तो मुझे नहीं पता, मैं बिना साबुन लगाए तो चकला बेलन मुझे धुला जैसा नहीं लगता। तो मैं तो साबुन जरूर लगाती हूँ, बस ये है कि हाँ, मैं जूठे बर्तनों के संग चकला बेलन कभी नहीं धोती। तो यहाँ पे बस मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, और सारे बर्तन धो के उनको उनकी जगह में सेट करूँगी अच्छे से। और मेरा बस यही है, बर्तन धोती हूँ और लगाते रहती हूँ। मतलब बर्तनों को वही नहीं रहने देती हूँ। मैंने कितने लोगों को देखा है बर्तन धो के क्या करते हैं, वही रहने देते हैं कि पानी सूखेगा फिर रखूँगे। मगर मैं ऐसा नहीं करती, मैं झाड़ झाड़ के पानी उनको अलमारी में वैसे लगा देती हूँ बर्तनों को। तो यहाँ पे देख सकते गाइस, बस मेरे जो बर्तन थे धुल गए, और मैं बस अब चली अंदर, क्योंकि अंदर पूरा रूम ना ऐसे ही फैला हुआ था। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग करते हैं, जो पर्दा है ना उसको उठाती हूँ खिड़की का, ताकि थोड़ा सा उजाला घर में आ सके। और लाइटों का ही उजाला हो रहा था अभी तक। तो देखिए बस मैंने खिड़की उठाई और थोड़ा सा उजाला फिर भी लगा। और मैं सुबह के टाइम पे खिड़की का पर्दा जो है हटा देती हूँ, और शाम को होते ही मैं खिड़की का पर्दा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं कैसे पूरे फैले हुए हैं। कोई कपड़ा कुछ फैला है, कोई कहीं फैला हुआ है, कोई टॉवल है, तो कोई कवर है। मतलब पता नहीं, पूरा बिस्तर ना इस टाइम ऐसा होता है सुबह के टाइम पे कि कैसे ठीक करें, और इसको टाइम लगता भी है समेटने में। तो मेरे को कम से कम नहीं तो बच्चों के जाने के बाद 2 घंटा तो लगता ही है ये समेटने में सारा, और उसके बाद नहाने धोने फिर पूजा करने। तो इस सब में टाइम तो लगता ही है मेरे को। तो यहाँ पे भी टाइम अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैंने कहा पहले बिस्तर सही करती हूँ, और बर्तन तो मेरे धुल गए थे। तो देखिए गाइज, मैंने ना जो ये आप देख रहे हैं अटैची ऐसा, मैंने इसके ऊपर सारे रजाई गद्दे रख रखे हैं, क्योंकि अगर मैं बेड में रखती हूँ तो बेड की जगह ना थोड़ी सी मुझे कम लगती है।
तो जो मुझे ओढ़ना होता है जैसे दिन में रजाई या कंबल सिर्फ उसी को रखती हूँ, बाकी सब मैं देखिए एक साइड से ऐसे लाइन से लगा देती हूँ ताकि सब अपनी जगह में एक जगह से लगे रहें, फिर नहीं तो बिखरे हुए ना अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए सारी जो चादर वगैरह हैं, कंबल, रजाई, ये सब मैंने देखिए एक साइड में रख दिए हैं। और फिर मुझे इनकी टी-शर्ट दिखी, तो टी-शर्ट को ना मैंने सुना, मैंने कहा स्मेल तो नहीं आ रही, अगर स्मेल आएगी तो मैंने कहा धो दूँगी, नहीं आई तो नहीं धोऊँगी। तो मुझे नहीं लगा कि धोने जैसा है, क्योंकि इन्होंने शायद कल ही पहना था तो मुझे नहीं लगा, मैंने इसलिए उसको टाँग दिया। इसके बाद बस अंदर वाले रूम की चादर हटा के झाड़ दिया, फिर बाहर वाले रूम में भी आई, उसको ये मैंने कहा झाड़ देती हूँ, क्योंकि आज दोनों बेड की चादर ना धो के डाल दूँगी। और फिर मैंने देखिए बाहर वाले रूम का भी खिड़की वगैरह सब खोला और सारे कपड़े वहाँ से हटाए। और जो बोतल थी ना प्लास्टिक की, तो ये फेंकने वाली है, तो 2 दिन से रखी हुई थी, मैं रोज़ सोच रही थी फेंकूँगी फेंकूँगी, तो नहीं फेंक पा रही थी, आज मैंने कहा डाल देती हूँ। इसके बाद देखिए गाइज़ मैं बाथरूम के पास, और यहाँ पे मुझे इतने सारे आप कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मुझे भिगोने हैं। तो मैंने आपसे बोला था ना मैंने पानी गर्म करने रख रखा है, तो मैंने क्यों रखा था, मुझे भिगोना था कपड़े उसमें, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम कपड़े भिगोएंगे ना तो सारा जो मैल है ना आधे घंटे में निकल जाता है, और बस हल्का हल्का हाथ से भी ब्रश मारो तो कपड़े एकदम साफ़ हो जाते हैं। और बच्चों के कपड़े ना काफ़ी गंदे रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े डेली नहीं धोती हूँ, मैं 2-3 दिन में धोती हूँ बच्चों के कपड़े, क्योंकि मोटे होते हैं, फिर इतनी जल्दी सूखते भी नहीं है। और हमारे यहाँ मशीन भी नहीं है जो मशीन में धो के सुखा दो, तो कपड़े सूखने में ही मुझे 2 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए मैं 2 दिन में ही कपड़े धोती हूँ बच्चों के। बाकी चादर वगैरह है, इनकी जैकेट है, तो मैंने कहा सब जितने भी गर्म पानी में भिगोती हूँ तो उससे अच्छे से ना मैल निकल जाएगा, और फिर हल्के-हल्के से ब्रश मारूँगी तो ठीक होगा। तो सिर्फ़ मैंने आधे घंटे के लिए ही कपड़े भिगोए, क्योंकि आधा घंटा मुझे और लगना था अभी कपड़े निकालने में, बेडशीट चेंज करने में, तो इसलिए मैंने कहा आधे घंटे तक भीग जाएँगे और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पे गाइस देखिए सारे कपड़े मैंने एक जो टब है ना छोटा-सा उसी में डाल दी जैसे-तैसे करके। इसके बाद अपने लिए यहाँ पे मैंने पानी लगाया नहाने के लिए, और फिर मैं अंदर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी पहले मैं सब झाड़ूँगी, और झाड़ने के बाद मैंने ये चादर ली, और चादर को ना मैं सोच रही हूँ अच्छे से बिछाऊँ। तो मैं देखिए यहाँ पे चादर बिछा तो रही हूँ, और मैंने अच्छे से आगे से मैं बिछाते हुए लेके भी आई थी, मगर जब मैं थोड़ा एंड तक पहुँची तो पता नहीं मुझे ये चादर क्यों छोटी लगी बेड के हिसाब से, तो मैंने हटा दी। और इसके बाद दूसरी चादर लेके आई, तो मैंने कहा चलो ये बिछाते, मतलब देखा ना, मतलब करने क्या जा रही थी हो क्या गया। मुझे चादर वो पसंद आई थी कि इस बार बिछाऊंगी करके, मगर नहीं बिछाई। और वो चादर बहुत पहले की कब से रखी हुई है, मैंने बिछाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा आज बिछाती हूँ। तो छोटी लगी, फिर अच्छा नहीं लगता है छोटी चादरें बिछाना, उधर से भी खाली इधर से भी खाली, तो इसलिए मैं बड़ी चादर ही बिछाती हूँ। और हमारे जो अंदर है ना ये फोल्डिंग है, तो थोड़े चौड़े से है, तो चादर भी इसके लिए बड़ी चाहिए होती है। तो ये जो चादर बिछाई है ना, इसको भी हमने सिंगल बेड की 2 चादर लेके उसको एक बना रखा है सील के बीच में से, तब बड़ी हुई है। तो तभी देखिए इस टाइम पूरी बिछी है, एक भी जगह खाली नहीं है, नहीं तो आगे से ऐसी रह जाती है। इसके बाद देखिए अंदर तो मेरी चादर बिछ गई, फिर मैं आई बाहर वाले रूम में, तो मैंने कहा वाली चादर जो मैं अंदर बिछा रही थी ना, तो चलिए बिछाती हूँ बाहर, क्योंकि कहीं न कहीं तो मुझे बिछाना था, और मैंने कब से नहीं बिछाई थी, इससे मैंने आपको अभी आगे बताया। तो मैंने कहा चलो आज तो ये चादर बिछाते ही हैं। और ये चादर अच्छी भी काफ़ी लगती है, सारे में फ्लावर है, कलरफुल है, और ब्लू कलर की चादर ना तो मेरे को काफ़ी पसंद है ब्लू कलर तो इसलिए मैंने यही चादर बिछाई, मैंने कोई और सी नहीं बिछाई है। ये डबल बेड की, तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करी पहले, मतलब इसको फ़ोल्ड करके तब बिछाया, क्योंकि ये सिंगल है बाहर तो बहुत ज़्यादा लटक रही थी। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैंने बिछा ली चादर। इसके बाद मैं आई अंदर, तो अंदर यहाँ सिंगारदान के आगे बच्चों ने सारे जो वो होते हैं ना क्रीम पाउडर, तो सारे ऐसे फेंक रखे थे, तो वो समेटा। इसके बाद मेरी चल रही है नहाने की तैयारी, तो मैंने बस बाल खोले और उसको फ़ोल्ड करूँगी क्लेचर से। तो मैं आप लोग से बताना चाह रही हूँ कि अभी संडे को, परसों यानी कि मैंने अपने बाल काटे नीचे से, और अपनी बेटी के बाल भी काटे, मगर वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, खुद काटे मैंने, क्योंकि बाल ना थोड़े पूंछ-पूंछ जैसे हो रहे थे, तो वो अच्छे नहीं लगते, नीचे से अजीब से लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो नीचे से बाल काट देती हूँ, और वानी के भी काटे। तो अपने तो काटे-काटे, उसके भी काट दिए। इसके बाद गाइस देखिए मैंने बस स्वेटर वगैरह निकाला, सॉक्स निकाले, और नहाने के लिए बस फटाफट से कपड़े भी ले लिए, और कपड़े लेके अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए।
तो चलिए गाइस पहले नहा के आते हैं, उसके बाद मैं आगे ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा नहाना धोना भी हो गया है और मेरे जो कपड़े भिगोए थे मेरे वो भी सारे धुल गए। तो पूरी एक बाल्टी कपड़े थे और उठ भी नहीं रहे थे मेरे से, तो लेके गई बाहर। अब मैंने कहा डाल लेती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे आंगन में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, ऐसे में कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हमारे यहाँ पे और टाइम भी लग जाता है, कभी 2 दिन लगते हैं, कभी 3 दिन लगते हैं। तो दोपहर के टाइम पे 1:30 बजे के आसपास आती है धूप और उसी में जो सूखना है तो सूखते हैं। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जब कपड़ों का यहाँ पानी निथर जाता है ना, तो आगे लेके जाती हूँ जो हमारे मकान वाले के उनके आगे से, तो क्योंकि उनके यहाँ पूरे आंगन में धूप आती है। तो सारे मोटे कपड़े पहले यहाँ टंगाती हूँ, फिर पानी निचोड़ जाता है उनका, उसके बाद वहाँ डाल के आती हूँ। तो मेरा रोज़ का डेली का यही नियम है। अगर हाँ पतले कपड़े होंगे तो वो सूख जाएंगे यहाँ पे, मगर आजकल तो मोटे कपड़े हैं ना तो वो नहीं सूखते, इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ता है। तो बस पहले अभी यहाँ डाल देती हूँ कपड़े, फिर वहाँ जाऊँगी। इसके बाद देखिए गाइस बस मैं आई अंदर और यहाँ पे मैं पहले अपना फेस अच्छे से पोंछ लेती हूँ नहाने के बाद और अपनी जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई कर लेती हूँ फेस में। और जैसे मैंने आप लोग को पहले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, बाकी कुछ नहीं लगाती, ना लोशन ना पाउडर, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सनस्क्रीन ही ठीक लगता है लगाना फेस पे। क्योंकि आजकल हम बहुत धूप में बैठते हैं तो थोड़ा फेस भी ना उससे डल जैसा लगता है, तो सनस्क्रीन से इतना फेस में असर नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ, बाकी कुछ और नहीं करती। तो यहाँ आईब्रो में थोड़ा सा ना सनस्क्रीन लग गई थी मेरी, वाइट वाइट सा लग रहा था, तो मैंने उसको ही पोंछा आईब्रो को और उसके बाद अपना सिंदूर लिया, बिंदी ली, तो दोनों चीज़ लगाई। बस मेरा जो सुबह का मेकअप होता है ना सिर्फ यही रहता है, सनस्क्रीन अप लगाना है और सिंदूर लगाना, बिंदी लगानी, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ पे बस थोड़े थोड़े बालों को उसी टाइम जो कोड़ती हूँ बस वही होता है, इसके बाद नहीं तो दिन भर अगले दिन ही मेरे बाल कड़ेंगे। तो यहाँ थोड़े थोड़े बाल बस मैंने कंघी से काढ़े और क्लचर लगा लिया और इसको बालों को ऊपर ना थोड़ा जूड़े ऐसा बांध लिया, क्योंकि खुले बाल मेरे को बहुत कम से रखती हूँ, मुझे अजीब लगता है ज़्यादा। इसके बाद देखिए गाइस बस हाथ उथ धोए, हाथ धोने के बाद सीधे गई मंदिर में। पूजा तो वैसे हमारी सुबह हो चुकी थी, क्योंकि ये रोज़ पूजा करके जाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, आरती भी करके जाते हैं। बस मैं क्या करती हूँ तुलसा जी में वो धूप जलाती हूँ और जल चढ़ाती हूँ और सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ और एक धूप मंदिर में जला देती हूँ। तो इतना काम मेरा रहता है, तो इसलिए मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे, फटाफट से मंदिर में धूप जलाऊंगी और एक तुलसा जी में जलाऊंगी, उसके बाद ढोक करूंगी। तो बताए अभी टाइम हो रहा था 9:30, मेरा अभी तक देखिए नाश्ता नहीं हो रखा है, क्योंकि जब तक मैं तुलसा जी में दिया बत्ती नहीं कर लेती तब तक मैं नाश्ता या खाना ना कुछ नहीं खाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जल चढ़ा के भी आ गई और मंदिर में। इसके बाद यहाँ भगवान जी को मैं ढोकू कर लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ अच्छे से, दंडवत प्रणाम बोलते हैं जैसे, वो करती हूँ। इसके बाद आरती वगैरह ली और इसके बाद बस मेरा जो दूसरा काम है, फटाफट से भागना है और मुझे लेके आने सॉक्स और तेल। तो मेरा सबसे देखिए गाइस मेरा सबसे लास्ट में काम यही होता है, मैं बिना मोजे के नहीं रह सकती हूँ। हाँ तेल लगा के ही मैं मोजे पहनती हूँ, ऐसे नहीं पहनती। मैं सरसों का तेल लगाती हूँ अपने हाथ पैरों में और बस सॉक्स डाल लेती हूँ, तो इससे पैर ना आपके साफ भी रहेंगे, फटेंगे भी नहीं। तो इसलिए पूरे जाड़ों भर मैं ऐसी ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं तेल ही लगा रही हूँ पैरों में और अपने जो सॉक्स है वो सब पहन लेती हूँ। और मैंने रखी है अंदर चाय बनाने के लिए, तो अब मैं अब करूँगी अपना नाश्ता। तो आज का ब्लॉग जो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को गाइस मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करे भी ना जाइए। तो मिलती है छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, बाय बाय।